सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। तो स्वागत है आपका टॉप 10 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के पार्ट 6 में। बाकी के 5 पार्ट्स लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे अपलोड हो चुके हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे 5 पार्ट्स के लिंक दिए हुए हैं। पहले मैंने क्राइम थ्रिलर सीरीज एंड मूवीज दोनों लिस्ट में डाल रखी थी, लेकिन अभी बहुत सी रिक्वेस्ट के बाद ओनली वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई लोग और लड़की लोग, सिर्फ आपके लिए पेश हैं 10 क्राइम थ्रिलर सीरीज बेस्ट वाली, जिसमें नंबर 10 पे है यूट्यूब पे अंडररेटेड मिनी वेब सीरीज लिंक, जो बनाई है क्रिश तलवार ने। आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। बंदे ने अकेले ने ही मिनी सीरीज बना डाली और थ्रिल भी ऐसा कि आप दंग रह जाओगे। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप यूट्यूब भी सर्च कर सकते हो, लिंक बाय क्रिश तलवार, जिसकी कहानी है एक भाई की, जिसे एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उसे मिलता है एक वीडियो क्लिप जिसमें उसकी बहन है किसी लड़के के साथ, जिसमें लड़के का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है और ये MMS अपलोड हो चुका है ऑनलाइन। और क्रिश तलवार है एक हैकर, तो कैसे वो ढूंढता है उसकी बहन का MMS बनाने वाले और अपलोड करने वाले को। नंबर 9 पे है इसी साल 2020 में रिलीज हुई हिंदी वेब सीरीज क्रैकडाउन, जो काफ़ी बढ़िया वेब सीरीज है और टेररिस्ट, रॉ एजेंट्स और एक और इंडिया की सीक्रेट एजेंसी के ऊपर बनी है, जिसमें दिखाया गया है इंडिया पे एक बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है और इंडिया की 2 सीक्रेट एजेंसीज साथ में मिलकर काम नहीं कर पाते। तो आप भी देखो कैसे ये सब आपस में मिलकर टेररिस्ट को रोक पाते हैं या आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। और इस वीडियो को लाइक और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब तो कर ही लो, ताकि जल्द से हम दोबारा मिलें। और बाकी और 200 से भी ज़्यादा सीरीज़ या मूवीज़ की जानकारी के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की बाकी वीडियोज़ को चेकआउट करें, जिनमें से काफ़ी वीडियोज़ की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नंबर 8 पे है बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम, जिसके हाल ही में MX प्लेयर पे 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसकी कहानी हूबहू मिलती है सिरसा वाले ढोंगी बाबा राम रहीम से, जो अपने आप को भगवान बोलता था। उसकी पूरी कहानी को डिटेल में दिखाया गया है, कैसे उसने शुरू से लेके अब तक इतना बड़ा धर्म का बिजनेस खड़ा कर दिया और कैसे आम लोगों को यूज करता रहा और लोगों की लाशों पे चलते हुए इंडिया का एक इतना पावरफुल इंसान बन गया, जिसका खुद का एक शहर बनाया हुआ था और सिक्योरिटी में हजारों लोग, खुद के स्कूल, हॉस्पिटल, थिएटर्स थे उसके, और पॉलिटिशियन उसके पैरों में गिरते थे आके, जिसको असली में जेल में डालने के लिए पूरे हरियाणा को लॉकडाउन करना पड़ा। और हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी इंटरनेट कुछ दिनों के लिए टोटली बंद कर दिया गया था, ताकि कोई भी सोशल मीडिया ना यूज कर सके और कोई भी फेक न्यूज़ या ऐसी भड़काऊ न्यूज़ सोशल मीडिया पे ना डाल सके। नंबर 7 पे है मुंबई। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, थोड़ी सी कॉमेडी और थोड़े से एक्शन के साथ, जिसकी कहानी है मुंबई के अंडरवर्ल्ड की और एक पुलिस ऑफिसर की, जो ढाबे पे काम करता है लेकिन अपनी काबिलियत और थग लाइफ की वजह से बन जाता है मुंबई का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और लग जाता है मुंबई को भाई मुक्त बनाने के लिए। नंबर 6 पे है बिच्छू का खेल, जो क्राइम ड्रामा थोड़े से कॉमेडी का तड़का के साथ, जो कहानी है एक बाप बेटे की, जो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन बाप कुल्हाड़ी पे अपना पैर दे मारता है और जेल चला जाता है। तो बेटा अपने बाप को बचाने के लिए सबकी माँ बहनें करते हुए असली मुजरिमों की खोज में लग जाता है। उसकी खुद की जिंदगी की वाट लग जाती है, लेकिन एक चीज अच्छी भी होती है। अगर आपने सीरीज देख ली है तो कमेंट में बताओ क्या हुई वो अच्छी चीज उसके साथ इस सारी भसुड़ी में। नंबर 5 पे है बैड बॉय बिलियनियर्स इंडिया। ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जिसमें इंडिया के सबसे रिच बिजनेसमैन की ज़िंदगी की कहानी को दिखाया गया है, जिन्होंने इंडिया को हज़ारों करोड़ रुपए का चूना लगाया और कुछ पकड़ में आ गए और कुछ अभी भी लंदन में सेटल्ड हैं। कैसे उन्होंने ज़मीन से लेके आसमान की ऊंचाइयां छुई और फिर कुछ गलत डिसीजन के कारण लॉ सिस्टम की नज़र में आ गए और उनका भांडा फूट गया। नंबर 4 पे है ब्रीथ सीजन 1 एंड 2, जिसके सीजन 1 की कहानी है एक बाप बेटे की, जो अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए खुद एक कातिल बन जाता है, जो बैक टू बैक कितने ही मर्डर कर देता है। सीजन 2 की कहानी है एक बाप और बेटी की और उसकी माँ, जिसकी कहानी सेम है लेकिन नए ट्विस्ट के साथ, जो इस सीरीज़ को पहले सीजन से अलग और उसके कई कदम आगे ले जाता है। अगर आपने नहीं देखी है तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पे है तैश, जिसने मुझे अनदेखी सीरीज की याद दिला दी, जिसकी कहानी एकदम अलग लेकिन थ्रिल उसके जितना ही। इसमें रिच बिजनेसमैन हैं जो 2 नंबर के धंधे करते हैं, उनका पंगा हो जाता है एक नॉर्मल फैमिली से, जिनके पास्ट के कुछ राज बाद में बाहर आते हैं। लेकिन अब तो शुरुआत हो चुकी है ना खत्म होने वाली लड़ाई की 2 परिवारों के बीच, जिसमें सभी की अमेजिंग एक्टिंग के साथ साथ बढ़िया एक्शन भी दिखेगा। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, जिसे मैंने एक बार में ही पूरा देख लिया था।
नंबर 2 पे है मिर्जापुर सीजन 1 एंड सीजन 2। सीजन 1 तो आपने देखा ही होगा, जो अब तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरीज रही है इंडिया में। और बात करें सीजन 2 की, तो इस बार सीरीज में ड्रामा कुछ ज्यादा ही हो गया है। एक्शन बहुत कम दिखा और सीरीज को ज्यादा ही लंबा खींचा गया है, जिससे कभी कभी स्लो लगने लगती है, लेकिन ओवरऑल फिर भी बढ़िया सीरीज है और टॉप 5 में जगह डिजर्व करती है। आप भी अपनी राय कमेंट्स में देना, ये टॉप 5 में डिजर्व करती है या इसको नीचे होना चाहिए या नंबर 1 पे। नंबर 1 पे है स्कैम 1992, इस साल की नंबर 1 सीरीज जिसकी IMDb रेटिंग 9+ है और जिसकी वजह से हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली अभिषेक बच्चन की सेम कहानी वाली वेब मूवी बिग बुल को पोस्टपोन करना पड़ा। जो कहानी है इंडियन स्टॉक मार्केट के बुल कहे जाने वाले हर्षद मेहता की, जो कुछ ही सालों में जीरो से पूरे शहर और इंडिया में हीरो बन गया था, जो बाकी लोगों की आंखों में कंकर बन के चुभने लगा था। इस सीरीज को देखने से आपको स्टॉक मार्केट की भी समझ आएगी। एंटरटेनमेंट ही नहीं, अपनी नॉलेज के लिए भी देखो ये सीरीज। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक तो दबा ही डालो, और अगर अच्छी नहीं लगी तो बाकी वीडियोस देखने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को ओपन करें और वीडियो के लिंक पे क्लिक करके सारी वीडियोस चेकआउट करें। और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नई लिस्ट, नई मूवीज एंड सीरीज की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। और दुनिया में है भी क्या। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम लॉकडाउन एंटरटेनमेंट।